PMCS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सूरदास जी के आज पदों को आप देखेंगे, जिसमें एक पद लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पद में जो कि प्रासंगिक व्याख्या है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात की गई है। तो पहले हम पद को पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्याओं पर और संदर्भ चलेंगे। देखते हैं, सस्वर इसका उच्चारण करते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौह दे, बूझति साचन हासी। मधुकर कहीं समझाई सौह दे, बूझति साचन हासी। को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन है भेष है कैसो, किमिरस कै अभिलाषी। कैसो बरन भेष है कैसो, किमिरस कै अभिलाषी। पावोगे वो पुनि कियो अपनो, पावे गो पुनि किए अपनो, जोर करोगे गाजी। सुनत मौन है रहयो बावरो, सुनत मौन है रहयो बावरो, सूर सबे मति नासी, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की एक प्रकार से खंडन किया है। निर्गुण उपासना के विषय में खंडन करते हुए श्री कृष्ण की सगुण भक्ति का मंडन किया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है, खंडन मंडन का वर्णन है। जिस तरह से निर्गुण ब्रह्म का गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण उपासना का खंडन कर दिया, और वहीं श्री कृष्ण की सगुण उपासना के गोपियों के माध्यम से मंडन किया है। आइए देखते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव से, देखिए यहाँ पर एक प्रकार से गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौह दे, बूझति साचन हासी। हे उद्धव, देखिए यहाँ पे कहा गया कि मधुकर कहीं, मधुकर यानी भ्रमर, जिसको उद्धव जी को कहा गया कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिस ब्रह्म की उपासना के विषय में आप कहते हैं, वह निर्गुण, निर्गुण यानी निर्गुण, देश यानी देश, कारण निर्गुण कौन देश को वासी, माने किस देश में निवास करता है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का वासी है। किस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है कि हे उद्धव, कहीं समुझाई सौते, आपको अपनी सौगंध है, आपको सौगंध, यानी गोपियाँ उद्धव जी को सौगंध देती पूछती हैं, बूझति साचन हासी, मैं सच सच पूछ रही हैं, आपको, आपसे हंसी नहीं कर रही, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही, इसलिए आप सच मुझे बताइए कि निर्गुण किस देश का निवासी है, किस देश में निवास करता है। और कहती हैं, को है जनक कौन है जननी। कहती हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का पिता कौन है। को है जनक कौन है जननी, और उसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, और उसकी पत्नी कौन है। उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात जो कर रहे हैं, उनकी पत्नी कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, और दासी कौन है। को है दासी, सेविका कौन है। को है बरन बेस है कैसो, और पूछती हैं कि उस
वेशभूषा कैसा है, रंग कैसा है, कैसो वर्ण, कैसे रंग का है, किस रंग का है, कैसो वर्ण वेश है कैसो, किस वेशभूषा का है, किस रंग का है, किस वेशभूषा का है, किमी रस कै अभिलाषी, और वह किस रस का अभिलाषी है, किस रस का चाहने वाला है। अर्थात कह रहे हैं कि किम रस के अभिलाषी, मैंने कौन से रस का अभिलाषी है, मैंने किस रस को चाहता है। पावो गो पुनि किए अपनो जौरे करो गोगासी, इस प्रकार से एक प्रकार से उन्हें सचेत करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपसे सच पूछ रही हूँ, सच बताइएगा। यदि आप मुझसे कहीं झूठ बोलेंगे, पावो गो पुनि कियो अपनो, तो अपने किए का परिणाम अवश्य भुगतेंगे। जोरे करोगे गासी, गासी मैंने आपसे हमसे यदि मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, तो आप अपने किए के परिणाम अवश्य भुगतेंगे। और अंत में कहती हैं, सुनत मौन भय रहो बावरो सूर शवै मती नासी। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार से वाक चातुरता के कारण एक प्रकार से प्रकांड विद्वान उद्धव जी, उनकी चतुराई के, बातों की चतुराई के आगे उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मति नासी, मानो उनकी मति ही, बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। इसलिए कहने सुनते मौन है रहो बावरो, पगले के समान, बावले के समान मौन हो जाते हैं। सुनत मौन है रहो बावरो, गोपियों की इस प्रकार से वाक चातुरता को सुन करके उद्धव जी मौन धारण कर लेते हैं, मानो गोपियों के समान उनकी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। आइए देखते हैं कि काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में इसमें क्या क्या है, निहित है, तो बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। भाषा आप जानते हैं कि सूरदास जी का ब्रज भाषा है पद में, और शैली मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य है, और रस वियोग श्रृंगार है। गोपियाँ एक प्रकार से श्री कृष्ण से बहुत दूर हैं और उद्धव जी आए हुए समझाने के लिए, और इसमें हास्य भी है। साथ ही साथ देखें छंद, देखिए यहाँ छंद छूटा हुआ, ये गे पद है, गे पद, गे पद इसलिए कि ये गाने योग्य भी है, इसी को कहते हैं गे पद, जो गाने योग्य भी है। शब्द शक्ति देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति है, और अलंकार देखा जाता है अनुप्रास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार भी है। यहाँ अन्योक्ति अलंकार कैसे जानेंगे, तो मधुकर शब्द प्रयोग हुआ है, मधुकर यानी भ्रमर, भ्रमर यानी उद्धव जी के लिए प्रयोग हुआ है, तो अन्योक्ति अलंकार भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपको समझ में आया होगा, तो इसलिए आप PMCS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए अगले समय में आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद।